तो उसके पश्चात जब सारी लंका में राक्षसों का विनाश हो गया तो भगवान श्री राम ने कहा कि देवराज इंद्र आए थे, बड़े प्रसन्न थे, वरदान मांगने को कह रहे थे। राम जी ने कहा जितने भी हमारे वानर हैं, जिन्होंने जिन्होंने मेरी जो है सेवा की है, उन सबको जिला दिया जाए। तो देवराज इंद्र भी जब बन रहा था तो देवराज इंद्र भी वहां देखने आए थे। तो देवराज इंद्र की भी नजर जो है वानरों में कम थी, गिलहरी के ऊपर ज्यादा थी। तो देवराज ने कहा एक गिलहरी भी आपकी बड़ी सेवा कर रही थी। बोले कहाँ कर रही थी? अरे वो वहां कर रही थी महाराज, समुद्र के उस पार कर रही थी। उसको भी जिला दूं क्या? राम जी बोले अरे बिल्कुल जिला दो, चाहे चींटी ने भी मेरे लिए काम किया हो, मेरे काम में उसकी मौत हो गई हो, उसको आज जीवित कर दो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, यही वरदान मुझे चाहिए। इंद्र देवता ने जो है उसको जीवित कर दिया। जीवित कर दिया। राम जी जो है लंका विजय करके उन्हें वापस जब आए हैं तो रामेश्वरम में आए हैं और विधिवत जो है भगवती सीता के साथ पहले तो केवल जो है स्थापना करके पूजन किया था। अब पहले पत्नी तो थी नहीं, अब भगवती सीता जी भी साथ में हैं, तो अब पुनः जो है उसका निर्माण किया है। कई लोग कहते हैं कि देखो वो रावण जो है वहां से सीता जी को लेकर के आया और इधर जो है उसने, ये फालतू की दंत कथाएं हैं, ऐसा मैंने तो कहीं सुना नहीं। और देखो अगर वो होती तो वो भगवान श्री राम की जो है साक्षात भगवती सीता थोड़ी थी, वो तो छाया सीता थी। छाया सीता का तो राम जी स्पर्श भी करना नहीं चाहते थे, इसलिए तो उसको अग्नि में प्रवेश करवाया और अग्नि से असली सीता, और वो अग्नि में प्रवेश करने से वो नष्ट नहीं हुई छाया सीता, वो तो अग्नि में ही रह रही थी। वेदवती नाम की वह कन्या थी, तो छाया सीता के रूप में प्रकट हुई थी। तो राम जी छाया सीता का स्पर्श नहीं करते थे, इसलिए क्यों रावण को बुलाएंगे? और रावण इतना दुष्ट पागल चोर कहीं का, वो कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता था। तो राम जी जो है पुनः जब आए हैं तो उस भगवती सीता जी के साथ में पुनः खूब स्थापना की है, हनुमदेश्वर की भी और रामेश्वरम की भी बड़े ढंग से स्थापना विधिवत किया है और उसके बाद पूजन किया है। तो वहां गिलहरी आ गई। तो राम जी को लगा कि यही तो वो गिलहरी, हनुमान जी ने पहचान लिया। बोले हाँ महाराज यही थी, इसको कई बार मना किया था मैंने। तो राम जी ने बड़े प्यार से जो है उसके ऊपर जो है हाथ रखा, तो आज भी राम जी के हाथ की लकीरें वहां बनी हुई है। तो राम जी जो है किसी के भी किए हुए उपकार को नहीं भूलते हैं, और राम जी ने बड़ी कृपा की है। तो ये सारा कार्य जो है संपन्न हुआ, ये किसकी महिमा है? बोले भगवान श्री राम की ही महिमा के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। श्रीमद दास रथे प्रताप महिमा रंभ समुद्रंभते, ये भगवान श्री राम की महिमा का प्रताप है, जो इस प्रकार से सारे देवता भी प्रसन्न हैं, ऋषि मुनि प्रसन्न हैं, और राम जी ने लंका में फिर प्रवेश किया है। और फिर वो वहाँ रावण के यहाँ अंगद जी को भेजते हैं कि काज हमार उतास हित हुई, हमारा काम बन जाए, उसका हित हो जाए। अब अंगद जी गए हैं। अंगद जी और रावण की जो वार्ता है अब उसको हम कल सुनाएंगे। आज की भगवान की ही ये वाणी है, उन्हीं के श्री चरणार बिंदु में समर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना यही करते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में हमारी रति हो, आप ही के चरणों में हमारी प्रीति हो, आप ही के श्री चरणार बिंदु में हमारी बुद्धि लगी रहे, मति लगे रहे, और आप ही के चरण कमल हमारे परम आश्रय बन जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में भगवन नाम संकीर्तन। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।